दोस्तों गाड़ियों के ब्रोशर में या फिर इंजन का जो चिट्ठा होता है या गाड़ियों का जो चिट्ठा होता है जिसमें गाड़ियों की सारी डिटेल होती हैं, उसके अंदर एक इंजन स्पेसिफिकेशन का पार्ट होता है। वहाँ पर एक टर्म यूज होती है कंप्रेशन रेशियो। उसके आगे लिखा होता है 10:1, 12:1, 9:1, 8:1, 10:1। ये नॉर्मली पेट्रोल्स के लिए होते हैं। और उसके बाद जो आता है 16:1, 18:1, 20:1, ये डीजल्स के लिए होता है। हमेशा कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा जो होता है डीजल्स के लिए होता है। पेट्रोल इंजन में आपको 10 के अंदर या हद से हद आपको 11 या फिर 12 तक दिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा कंप्रेशन रेशियो। तो आखिर इस रेशियो का मतलब क्या है जो 10:1 है, 8:1 है या 16:1 है, 20:1 है। तो इसी के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले और जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली से वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो वेलकम टू द ऑटो एक्सेस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि मैंने कहा कि उस चिट्ठे में लिखा होता है कंप्रेशन रेशियो और उसके आगे ये, तो आखिर कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। तो कंप्रेशन रेशियो का मतलब ये है कि जितनी दूरी के अंदर पिस्टन जो है ट्रैवल करता है, पिस्टन स्ट्रोक जो है, जो स्ट्रोक लेंथ जो होती है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और जो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो इंजन की बेसिक टर्म्स है, बोर्ड, स्ट्रोक, टीडीसी, बीडीसी, ये चीज़ें होती क्या है तो ये उसके अंदर है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो स्ट्रोक लेंथ है जितने में पिस्टन ट्रैवल करता है वो होता है तो स्वेप्ट वॉल्यूम। इंजन को पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला ये होता है कंप्रेशन रेशियो का, CR बराबर V1/V2। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास इंजन सिलेंडर ब्लॉक तो है नहीं, लेकिन मेरे पास ये ग्लास है। ग्लास को मैं सिलेंडर ब्लॉक की तरह से आपको समझा सकता हूँ। बस अज्यूम कर लीजिए सिलेंडर ब्लॉक है। ठीक है, इसमें दो पोर्शन है। एक ये बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, यहाँ से ऐसे लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये मान लीजिए हेड वाला एरिया है। ये ऊपर इतना ये हेड का एरिया है, नीचे इतना जो सिलेंडर ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, नीचे भी हॉलो है, नीचे क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन अटैच है। और जब क्रैंक शाफ्ट घूम रही है तो पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहा है। पिस्टन मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, जितने में पिस्टन ट्रेवल कर रहा है। ऊपर का जो एरिया बच रहा है इसी में ही आपका ये पूरा हेड बना है। हेड के अंदर आपका वॉल्स है। ठीक है, इंजन वॉल्स है, यहीं पे आपकी स्पार्क प्लग भी माउंट है और यहीं पे आपकी गैस किट लगी हुई है। गैस किट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, तो गैस किट भी इंक्लूड होता है। तो उससे भी थोड़ा सा जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ जाती है। तो इतने में क्या है, आपका पिस्टन जो ट्रैवल कर रहा है तो ये और प्लस ये वाला एरिया, ये पूरा यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ही मैक्सिमम, यहाँ पे आपकी वॉल्स लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा होता है V1। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, CR = V1/V2। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसे V1 कहते हैं। इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। जो जितने में पिस्टन ट्रेवल करता है, जितना स्ट्रोक लेंथ है, उस स्ट्रोक लेंथ को भी बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ तक पिस्टन ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और इससे ऊपर जो वॉल्यूम बचा है, जितने में आपके थोड़ा सा कंबशन चैम्बर भी जिसे कहते हैं, और नॉर्मली उसका जो ऊपर सिलेंडर हेड में वॉल्स लगी होती है, एग्जॉस्ट वॉल्व, इनलेट वॉल्व और या गैस्केट, तो ऊपर थोड़ा सा क्लियरेंस स्पेस बच जाता है, तो उसको कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जो स्पेस काउंट होता है कंबशन के लिए, जिसमें कंबशन पूरा होता है, तो उसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम, ये इधर इतना हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम मिला करके बोलते हैं V1। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि CR = VS + VC, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन में VC। ठीक है, तो V2 होता है VC। तो इस टोटल को डिवाइड करेंगे इतने से तो वो आता है आपका कंप्रेशन रेशियो। कैसे? इंजन के अंदर सिंपल यही होता है कि 10 की मात्रा में 10:1 का मतलब ये है कि ये जो पूरा है, पूरा जो एयर अंदर आ रही है, ठीक है, पिस्टन ने सक्शन किया और उसके अंदर इतनी मात्रा में, पूरा इतनी मात्रा में
एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया, पेट्रोल और हवा का मिक्सचर अंदर आ गया, तो पूरा जब इसने यहाँ से शक करना चालू किया है तो यहाँ तक पूरा उसने शक कर लिया, इतना हवा और तेल का मिक्सचर उसने शक किया। फिर उसको कंप्रेस जब करता है तो यहाँ तक ही पिस्टन मैक्सिमम रीच करता है। इसके ऊपर आपका गैसकेट है, उसके ऊपर आपका जो पूरा कंबशन चैम्बर है जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कह रहे हैं, तो यहीं तक रीच करेगा। तो इतनी हवा को उसने इतने में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये पूरा 10 का एरिया है, पूरा जो है 10 का एरिया, इस पूरे 10 के एरिया को इसने एक में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं 10:1। ठीक है, तो यही है कंप्रेशन रेशियो के क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन में वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये निकल के आता है।